जिस तरीके से मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, जिस तरीके से बिजली का माहौल और बिजली के बिलों में इजाफा, इसकी मांग बहुत सारी आवाम कर रही है। और इससे पहले सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, इलेक्शन हो रहे थे, तो अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी मैनिफेस्टो रख रही थी। और वहीं एनसी की सरकार ने भी अपने मैनिफेस्टो में इस बात को अयां किया था कि 200 यूनिट सबको फ्री देंगे। और कल उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आता है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिलों में इजाफा हो रहा है। ये नहीं कि एक आम इजाफा 6% जिस तरीके से उन्होंने कहा। जिस आदमी ने किराया ऑलरेडी दे दिया है, बस उसको अपनी मर्जी से चढ़ाने का काम किया जा रहा है, कोई पूछताछ नहीं हो रही। और वो आदमी परेशान हो रहा है, उसे कोई पता नहीं 7,700 बिल था, आज 10,000 आ गया। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा, ये सिर्फ वजह यह है कि रेवेन्यू जनरेट करे। और हर आम आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मीटर रीडिंग क्या है, कोई भी मामला नहीं है, सीधा फ्लैट रेट लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर से हों या जम्मू से हों। और मैं भी तो हमेशा यही कहता रहा, उनका मैनिफेस्टो था, वो अपने मैनिफेस्टो पे एक पे भी एक खड़े नहीं उतरे। आज मैं देख रहा था लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें से एक अपाहिज था जिसको हजारों का बिल आया था, उसके अलावा एक और गरीब शख्स था, लाखों का बिल आया है, कोई पता नहीं। हालांकि वो बिल भरे भी होंगे वक्त पे, लेकिन आज अपनी मनमर्जी से बिल भरने का काम कर रहे हैं और बड़ा परेशान हो रहे हैं। फिर पीडीटी के मुलाजमों को कहना है रीडिंग होती नहीं है, फिर अपने तर्ज से वो काम करते हैं। बहरहाल एक बड़े वर्ग ने बहुत बड़ा मैंडेट एनसी को मिला है। और आज उमर अब्दुल्ला साहब का कल का बयान है, उसने कहा कि दिल्ली के तर्ज पर हम भी करेंगे, आप कब करेंगे? और उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा था महंगा नहीं होगा। अरे अगर हमने मोदी के आने के बाद दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली पूरे दिल्ली वालों को फ्री दी, पंजाब के अंदर 300 यूनिट फ्री दी, और जम्मू कश्मीर के अंदर इतने रिसोर्सेज हैं हमारे, इतने पावर प्रोजेक्ट हैं, उसके बावजूद भी आप 200 यूनिट किसी को फ्री नहीं दे रहे, बस बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई आम बात नहीं। हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया, 10 साल हमारी सरकार रही। आज अगर आपको मौका दिया था, तुमने खुद कहा था 200 यूनिट, तो 200 यूनिट है कहां? और लोग खामोशी से तमाशा देख रहे हैं, अपोजिशन को मौका मिल रहा है और उमर साहब इस पे बात ही नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा हमने कब कहा था कि हम नहीं बढ़ाएंगे। अरे बढ़ाने, तुमने किया क्या काम? कौन सा रोजगार तुमने लोगों को दिया? कौन सा काम 2 सालों के अंदर आपने पूरा किया? कौन सा वादा तुमने पूरा किया? और आज बढ़ाने तो एलजी भी बढ़ा सकता था, ये तो एलजी भी कर सकता है। फिर सीएम मुख्यमंत्री किस बात के आप लोग बने? मैं भी एक एमएलए हूं, लेकिन मैं भी पूछना चाहता हूं, मेरी आवाम मुझसे पूछती है, लेकिन सवाल किससे पूछे जाएंगे? और अपने ही सवालों से आप खुद भाग रहे। ऐसी बात नहीं है, मैंने जो सवाल डाला है असेंबली के अंदर, ये सवाल पूछा जाएगा। और यहां पर इतने घंटों की कटौती है, जहां दुनिया तेजी से बढ़ रही है और बिजली के निजाम पे ही इस वक्त सारा सिस्टम चला हुआ है। और हिली एरियाज में, रूरल एरियाज में लाइट का इंतजाम नहीं है, कटौती खाने के टाइम होती है। हमारे यहां न फ्रिज चलता है, न एसी चलता है, न हीटर चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्लैट रेट। और आज कह रहे हैं कि मीटर लगा लो, उसके बाद बिल दे देना। ये तरीका अच्छा नहीं है, इस पे आपको समझना पड़ेगा। आप सरकार चला रहे हैं और 5 साल आप कह रहे हैं 5 साल तक हमारे पास वक्त है। अब 2 साल में बकाया ही क्या रखा है जो 3 साल में आप इसकी भरपाई करेंगे? कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। असेंबली का सेशन लगेगा, उसमें सवाल पूछे जाएंगे। और उसके अलावा एक वाकया हुआ है, हादसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आए। जो वाकया हुआ है मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात आम आदमी को और आवाम को बताना चाहूंगा, ऐसे केसेस देश के अंदर बहुत हुए हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट आपने देखे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारी मांगे हुई हैं, बहुत सारी आवाम सड़कों पे आई है। फिलहाल तो हमें यह कहना चाहिए कि इसे फास्ट ट्रैक पे जस्टिस होना चाहिए था, लेकिन देश के अंदर कानून बनाने वाली भाजपा की सरकार है। अगर वो कानून बनाती तो यकीनन उसको दिनों के अंदर उसका हिसाब लिया जाता। ऐसा कानून ये तो भाजपा के लोग बनाएंगे। लेकिन जो मामला आज से पहले हुए हैं, उनमें फांसी की सजा हुई है। और पिछले दिनों का जो वाकया है किश्तवाड़ के अंदर, ये बताने वाली बात नहीं है, बस महसूस किया जा सकता है, उसका एहसास किया जा सकता है। मेरे वहां जाने से कोई मामला हल नहीं होगा। ये जब गलती की शुरुआत बारीकी से आप सोचेंगे तो एक आदमी की गलती है, और उसे आज पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है उन्हीं दिनों। फिर उसके बाद जब ये वाकया हुआ है, तो ये जो हालात बने हैं उसमें पंचायत भी बिठाई गई। अभी
पूरा मामला मुझे नहीं पता, जितना मोटा मोटा मैं वो बता रहा हूं। पहला गुनहगार वो जेल की सलाखों के पीछे है, और इस बात की मुझे उम्मीद है कि वैसे शख्स को जज क्या कोई भी वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, और मैं चाहता हूं कि कोई वकील उसके तरफ से कोई खड़ा ना हो, ताकि उसे फास्ट ट्रैक पे सजा मिले, और ऐसा होना तय है। और लोगों का जज्बा, गुस्सा जायज है। हां, उसके अलावा जो मैंने सुना है कि उसमें और भी लोग मिलावस हैं, और पुलिस अगर इसकी इंक्वायरी नहीं करती है, इस पे कार्रवाई नहीं करती है, तो शर्म से डूब मरना चाहिए। वैसी नौकरी को महराज नहीं मानता है। अगर इसमें कहीं लापरवाही होगी, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता लापरवाही होगी, क्योंकि गुनहगार एक है, एक गुनहगार है जो वो टीचर है, उसको तो जेल की सलाखों के पीछे डाला, और मुझे इस बात की उम्मीद है उसे फांसी लगेगी, लेकिन लगेगी थोड़ा देर से, क्योंकि ये देश का कानून ही ऐसा है। वरना कानून बनाए जा सकते हैं, घायल के लिए कानून इन्होंने धड़ाधड़ बनाए हैं। यहां पर गांव के अंदर लड़ाई होती है, एक आदमी मारने का काम करता है, किसी को पीटता है, उसके पूरे परिवार को उठा लिया जाता है, लेकिन यहां पर पुलिस नाकाम है। अगर इन लोगों का उसमें हाथ है, चाहे उसके बाद पंचायत बिठाएगी, लोगों को, कुछ लोगों को पता चला, उन्होंने इसकी पर्दापोशी की, वो भी इसके गुनहगार है। ऐसा वो तो है, उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसका भाई उसका गुनहगार है, और वो जो वहां पर पंचायत बैठी, उस पंचायत में जो लोग बैठे और जिन्होंने वैसा फैसला किया, वो भी गुनहगार है। और उसके अलावा जिन डॉक्टरों ने इसका ये जो काम किया है, जो भी किया, मुझे उसमें बहस नहीं करनी है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। यहां तो शक की बुनियाद पर आप बंदे यूं ही उठा लेते हो, पर्चे के अंदर दनादन बंदे ठोक देते हो। एक बच्ची का कत्ल हुआ है और बेदर्दी से, और इसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रोटेस्ट करना पड़े, हंगामा करना पड़े और उनको सजा की मांग करनी पड़े, तो वैसी जमहूरियत को महराज नहीं मानता। मैं ऐसे मुल्क का हिस्सा नहीं हूं जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, और फिर इंसाफ के लिए सड़कों पे आना पड़े और पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करेगी। एसडीपीओ हो या एसएसपी हो या डीसी हो या वहां का एसएचओ हो, अगर उन लोगों को शर्म नहीं आती है, तुमने इलाके के अंदर छोटी सी मार धाड़ के अंदर पता नहीं कितने लोगों को अंदर कर देते हो। कोई प्रोटेस्ट करता है, तुम उसे अंदर कर देते हो। ये तो एक बच्ची का कत्ल का मामला है, और तुम उन्हें पकड़ नहीं रहे हो, और उसके लिए आवाम को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। खाली वो परिवार लिखत में दे, जो भी वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं, अगर आप उनके परिवार से बात कीजिए, जो जो उसमें मिलावस हैं, अगर आपको शक है या पता है, आप खाली एप्लीकेशन दे दीजिए और उन एप्लीकेशन में उनके नाम दर्ज कर दीजिए। अगर पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, उसके बाद प्रोटेस्ट का मामला शुरू हो सकता है, उसके बाद कार्रवाई की मांग की जा सकती है, अगर पुलिस इसमें कोताही बरतती है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पुलिस इससे भागेगी। 2 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, और मुझे लगता है जिन पे शक होगा या जो लोग इसमें मिलावस होंगे, उन्हें भी पकड़ा जाएगा। बहरहाल, ये कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। मैं ऐसी चीजों से परहेज करता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे महराज अपने लिए, वो एक अलग मामला है। आप इस बात को इतना कैसे उछाल सकते हो? मेरे हाथ में कानून नहीं है, मैं कानून नहीं बना सकता हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता हूं। हां, मैं आऊंगा, ऐसा नहीं मैं आने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस किस हद तक जा सकती है। लेकिन मुझे वो एप्लीकेशन भी चाहिए जिस एप्लीकेशन में उन लोगों के नाम दर्ज होंगे। मैं कहूंगा फलाने को उठा लो, फलाने को उठा लो, ये बात गवारा नहीं है, ना मुझे है ना उनको है। अगर उनके फैमिली में से, उनके रिश्तेदारों में से किसी को लगता है कि और भी लोग इस गुनाह में शामिल है, वो एप्लीकेशन दे दे, और वो एप्लीकेशन सोशल मीडिया पे डाल दे या मुझे डाल दे, मैं कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन अब आप हंगामा करेंगे, इसमें एक चीज मैंने कही थी, ये कोई किसी एक फिरके की बात नहीं है। आप इसे कम्युनिटी, ये कहेंगे ये गुज्जर बरादरी की थी, गरीब परिवार से थी, ऐसा मामला नहीं है। ये किसी भी बच्चे के साथ हो भी सकता है और होता भी आ रहा है। कहीं जगहों पे छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता है, लेकिन कहीं पे खुल के सामने आ जाता है तो बात बढ़ जाती है। वरना इस मामले में भी क्या ये मामला क्या छुपा हुआ था, पोशीदा था? क्या वहां के लोगों को नहीं पता था? क्या उस इलाके के जी शोर लोगों के पास ये बात नहीं पहुंची? उन लोगों ने खामोशी की। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, और उन डॉक्टरों के खिलाफ भी जिन्होंने ये कत्ल किया है और इस तरीके से एक बच्ची का कत्ल किया है। मैंने कहा है कि आप इसको उस तर्ज पे मत आंकिए वो गरीब की बच्ची थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो एक बच्ची है। कौन सी बच्ची किसके घर में जन्म लेती है किसी को नहीं पता है। अमीर बच्चों का कोई ठप्पा नहीं होता है।
अरे बच्ची थी छोटी, आप उसकी बात कर रहे हैं, उसको एक अलग रंग दे रहे हैं, मैं उसको नहीं मानता हूं। मेरा एक अलग कैरेक्टर है, मेरा अपना एक किरदार है, जिस तर्ज पे मैं चलता हूं वो सबको पता है। मेरे यहां भेदभाव नहीं है, मेरे यहां सिर्फ इंसानियत है। आप फिरकों में बांट सकते हो, दूसरों को बांट सकते हो, मेरा वो काम नहीं। मेरा जो धर्म है वो इस्लाम का है और इस्लाम मुझे इंसानियत सिखाता है और मैं इंसानियत के साथ खड़ा हूं। वो 12-13 साल की बच्ची जिसका कत्ल हुआ है, और उस कातिल को सजा ऐसी होगी जो आपके सामने है। निर्भया का मामला था, आसिफा का मामला था, उन लोगों को फांसी की सजा हुई है, लेकिन यहां पे देर लगती है। इस देश का कानून ही ऐसा है। इस कानून की मांग ऐवान के अंदर उठेगी कि फास्ट ट्रैक पे दिनों के अंदर इसका मामला हल हो जाना चाहिए। लेकिन ये मेरे यहां आपके वहां कहने से बात नहीं बनेगी। आसिफा के लिए भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, निर्भया के लिए प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करना ये लोगों को सिखाने की बात है, लोगों को उजागर करने की बात है कि अपने बच्चों की परवरिश के बारे में उनका ख्याल भी करिए। हम भेड़ बकरियों की तरह अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, उनके बारे में सोचना समझना बहुत जरूरी है। आप इस तरीके से बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा था अगर अपने घर को बचाना चाहते हो, ये आप लोग भी सुन लीजिए, ये आगे और भी मामलात होंगे। ऐसा नहीं है कि आज जो मामला हुआ वो बात बनेगी, ये आगे आने वाली नस्लों के लिए सबक होना चाहिए। अगर आपको अपना घर खुशहाल देखना है, अपने बच्चों की परवरिश बेहतर देखनी है, तो उसके लिए आपको माशरे के लिए काम करना पड़ेगा, माशरे को बेहतर करना पड़ेगा। यहां एक, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज की बात बता रहा हूं, वहां चंद बच्चे ड्रग्स करते थे, चंद बच्चे चरस पीते थे और हम डरते थे, हम उनसे भागते थे। लेकिन एक वक्त आया कि बड़े बड़े लोग जो वहां से भागते थे, आज पूरा माशरा उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर उस वक्त पे उन बच्चों को रोका होता तो आज माहौल इतना गंदा नहीं होता। जिन लोगों ने दूर से कहा ये फलाने के बच्चे हैं, दफा करो, हमें क्या लेना देना, लेकिन आज वो आग हर घर के अंदर पहुंची। इस बात का एहसास आपको नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है जब मैं भद्रवा कॉलेज में पढ़ता था तो कुछ लोग गांजा चरस पीते थे और सब लोग कहते थे दफा करो, हमें क्या लेना देना है, ये फलाने के बच्चे बिगड़े हुए। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, और आज मैं देख रहा हूं पूरे देश के अंदर नशा आम हो चुका है। अगर उस वक्त हमने उनको रोका होता तो आज माशरे के हालात ऐसे नहीं होते। और यही बात मैं बता रहा हूं कि अगर अपने बच्चों को बेहतर करना है, अपने घर की परवरिश, आपके बच्चों की परवरिश आपके घर में नहीं होती, वो माशरे के अंदर होती है, वो स्कूल के अंदर होती है, वो गांव के बच्चों के साथ होती है। और आपने उनकी फिक्र करनी है, उनको ठीक करने का काम करना है, और उसके बाद ऐसे हालात नहीं बनेंगे। और इस कानून के लिए मांग बड़े लेवल पे होनी चाहिए। निर्भया का मामला हुआ तब देश के अंदर वबाल हुआ, लेकिन फिर भी कानून लाने में देरी कर दी। गाय के विरुद्ध अगर गाय के नाम पर कोई कानून लाना है, हिंदू मुसलमान के नाम पे कानून लाना है, तो भाजपा यूं करती है। आज भाजपा खामोश है, वो कर सकते हैं। और इसमें फांसी देने के लिए 1 महीना भी ज्यादा मुझे लगता है। कानून ऐसा होना चाहिए जब गुनहगार साबित हो गया तो सजा भी उसी वक्त तय कर दो। आज तो ये साबित है, आया है, ये तो बात लंबी खींचने वाली है ही नहीं। लेकिन किससे फरियाद लगाओगे? कानून बनाने वाला कौन है? और आप महराज से उम्मीद कर रहे हो, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद जरूर है कि इस बच्ची के कत्ल के मामले में कोई भी मुलाजम उस पक्ष के साथ खड़ा नहीं होगा। और मैं चाहता हूं ये जो वकील हजरात हैं, जो हमारा केस लड़ते हैं, लोगों का केस लड़ते हैं, उस फैमिली का केस लड़ने के लिए कोई खड़ा ना हो। उस टीचर के लिए कोई एक वकील, मुझे लगता है कि वो खड़ा ना हो। यहां पर इंसानियत दिखानी पड़ेगी कि उनकी तरफ से कोई लड़ने वाला वकील ना हो, ताकि जल्दी से जल्दी इसकी सजा उसे मिले। बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम वक्त के हालात से लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवाज उठाना। बहुत सारे लोग कहते हैं सोशल मीडिया, अरे इसी जुबान से बड़े बड़े फैसले होते हैं, जंगें होती है। बात वो नहीं होती है, बोलने के लिए ताकत होनी चाहिए। और आज महराज से उम्मीद कर रहा हूं, मैं जाऊंगा छात्रों, मैंने कहा कि मुझे वो एप्लीकेशन दिखाओ जहां पर आपने लिखा है कि फलाना फलाना इसमें आदमी मिलावस है और पुलिस उसकी इंक्वायरी नहीं कर रही है, उसे उठाकर जेल में नहीं डाल रही है, तो महराज आपके साथ खड़ा होगा। फिर देखना किस ताकत के साथ हम आएंगे। वरना जिस आदमी ने ये काम किया है, और मैं इस बात को मानता हूं कि शुरुआत उसी आदमी, हर काम के पीछे एक इंसान की सोच होती है। हाँ, फिर छोटे छोटे गुनाह में आगे ये बढ़ता हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग आता है जो इसमें मिला हुआ है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अब वो किस पाए के कातिल हैं या किस तरह के मुजरिम हैं, वो कोर्ट तय करेगी, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो लोग ये तो जो साबित हो गया है, उनको तो सख्ती से सजा होनी चाहिए। मेरी ये गुजारिश रहेगी आप सबसे
जो भी ये वाकया हुआ है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स वहां पे जा रहे हैं, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। जाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ परिवार को कहिए कि उन लोगों की एप्लीकेशन, उनके नाम भी डाल दीजिए, लिखित में दे दीजिए ना। जब उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, महराज आपको दिखेगा वहीं छात्रों के अंदर, और फिर मैं बताऊंगा कि इंसाफ किस तरीके से लिया जाता है। लेकिन आप जुबान भी नहीं खोलेंगे, उसमें लिखेंगे भी नहीं, तो किसको पकड़ेंगे? नाम लेने से डरते हैं। हम बहुत सारे लोग कहते हैं, जब लीडर बोलते हैं फलाना ये डिपार्टमेंट करप्ट है, एक आदमी का नाम ले लो, जो करप्ट है उसका नाम ले लो, जिसने गुनाह किया उसका नाम ले लो। आप नाम लेने से डरते हैं। आपको पता है कि मैं बदनाम क्यों हूं? क्योंकि जो गलत होता है मैं उसका नाम ले लेता हूं, चाहे वो डीसी हो, एसएसपी हो, कोई भी हो, इसलिए मैं बदनाम। वरना मैं गोल बोल बोलूंगा पुलिस डिपार्टमेंट खराब है, एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, लेकिन बाई नेम नहीं बोलूंगा, तो वही माशरे के अंदर हो रहा है। अगर आपको पता है कि फलाना आदमी फलाना आदमी फलाना आदमी इस जुर्म के अंदर मिलवस है, आप उनके नाम डाल दीजिए, और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, महराज से सवाल उठा लेना, और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तर्ज पे कार्रवाई करवाते हैं। पूरी ताकत लगाऊंगा, और आप भी देखोगे आईना, और इनके लिए भी सबक होगा। और जो जो लोग उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके खिलाफ फिर देखना कौन से हालात होंगे। ये तरीका नहीं है। आप लिखित में दे दीजिए। आपको लगता है कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन लिखित में मुझे भी आप भेज दीजिए। और सबको फर्ज बनता है, जो वहां पे जा रहा है, आप एक एक एप्लीकेशन दे दीजिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। बाकी रही बात सरकार की, तो सरकार ने 2 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। अपोजिशन इस वक्त भाजपा घेराव करने के लिए तुली है, लेकिन देश के अंदर भी हालात वैसे ही है। इन दोनों पार्टियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, बस आम आदमी तमाशा देख रहा है, और ये तमाशा ही तब तक नहीं बनेगा। ये आपको देख रहा है, और आने वाले वक्त में तुम्हें बख्शेगा नहीं। बेहतर होगा, बिजली के बारे में मैंने आज भी लिखा था, अगर उमर साहब सच में मुझे मौका देंगे तो हम बता देंगे कैसे काम किया जाता है। हमने दिल्ली के अंदर, अरविंद जी ने दिल्ली के अंदर ये काम कर दिया है, दिल्ली के स्कूल बनाए। आज अरविंद जी का ट्वीट भी आया, उसने खुद भी कहा कि भाजपा, आज हमारे पंजाब के स्कूलों की बात हो रही है, हमने कहा 1000 स्कूल हमारे भी देख लीजिए, और गुजरात में 30 साल भाजपा की सरकार है, उसे भी देख लीजिए, और देखेंगे कि किन लोगों ने एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन लाया। और वही बात जम्मू कश्मीर के अंदर है। आप ये मत कहिए कि देश के अंदर महंगाई है। जब मोदी 2014 में आया था, तब देश के अंदर काला धन लाने की बात हुई थी, उसके बाद लूट शुरू हुई थी, लेकिन दिल्ली के लोगों को हमने राहत दी थी, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बना था। उसी ने स्कूल बनाए, उसी ने हॉस्पिटल बनाए, उसी ने बिजली फ्री दी। और आप जम्मू कश्मीर के अंदर कह रहे महंगाई हो रही है, तो इसलिए हम बढ़ा रहे। आपको बढ़ाने की, फिर आपका काम क्या है? वहां विजय थालापति लोगों के लिए काम कर रहा है, वो भी देश के एक हिस्से में काम कर रहा है। और ये कोई एक्सक्यूज ना हम मानेंगे ना हम मानते हैं। बेहतर होगा अपने काम को कीजिए, जो भी हालात है उन्हें बेहतर कीजिए। हमारे भी सवाल आते हैं, असेंबली का सेशन लगेगा, और वहां पर आम आदमी की आवाज को पूरी ताकत से उठाया जाएगा। और रही बात इस मामले की, तो मैं फिर से गुजारिश करना चाहूंगा उन ज़ीशोर लोगों को, आप वहां पर जा रहे हैं, एप्लीकेशन लिख लीजिए। जिन जिन लोगों के नाम वहां पे आ रहे हैं, वो एसएसपी किश्तवाड़ को दे दीजिए। अगर एसएसपी पुलिस के लोग उनको उठाने में कोई कोताही कर रहे हैं, फिर जाके महराज वहां पर आएगा, और पूरी ताकत के साथ। और हमारा तरीका अलग है, हम तब तक नहीं मानते हैं जब तक न काम पूरा करवाएंगे। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बराबर तरीके से कह रहा हूं, ये चीज होनी नहीं चाहिए थी। अगर ये वाकया हो गया है, तो इस पे इंसाफ को तो मोहर लगानी पड़ेगी, ताकि आइंदा आने वाले कल में कोई ऐसा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। और इसके लिए आपको भी सोचना पड़ेगा, 100 बार सोचना पड़ेगा।